बिल्कुल उनके समर्थन में खड़े हैं और उनकी एक एक बात का समर्थन है, जीना उनके साथ, मरना उनके साथ, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसा कमाल करता है साबरमती का संत कि आज़ादी के 24 घंटे के अंदर 14 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है। करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद हम आज़ादी पाते हैं और हमें डपरी बजा के सुना दिया जाता है कि बिना वो सबसे बड़े पाखंडी हैं, हिंदू धर्म के पाखंडी हैं, सनातन राष्ट्र के पाखंडी हैं, मानवता के पाखंडी हैं, क्योंकि उनका काम सनातन संस्कृति को मिटाने के मिशन पर विधर्मियों की गोद में बैठे होने का है। उस संसार की ग्लोबल में एक देश हमारे नाम का नहीं है, तो इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए, जबकि ये मन से, तन से, संस्कार से हिंदू राष्ट्र है, हिंदू विचारधारा है। जो उन्होंने कह दिया वो अटल सत्य है और भारत सरकार को भी उस मांग के आगे झुकना होगा और संसद के अंदर एक विधेयक लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। और यदि इस सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो उसको भी अपना पतन देखने के लिए तैयार रहना होगा। सर तन से जुदा का नारा हिंदू भी बोलेगा। एक समय आएगा जब करते करते थक जाएगा तो चींटी भी जब पाँव में। आज एक ईसाई का पैदा किया हुआ बच्चा और मुसलमानी का पैदा किया हुआ बच्चा राहुल गांधी कहता है मंदिरों में हम लड़कियां छेड़ने जाते हैं, राम का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यही दोगला आदमी बाद में जनेऊ पहन के दिखाता है। तुम मुट्ठी भर जिहादी और आतंकी हो और तुम्हें भारत की भूमि से खदेड़ करके इस भारत की भूमि को जिहाद मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा और वो समय आज से आरंभ हो चुका है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। कोई रामचरितमानस की प्रतियां जलाता है तो कोई सनातन धर्म के पक्ष में सनातन को बचाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करता है। मेरे पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाए बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में सनातन धर्म संवाद, सनातन धर्म संसद रखा गया है और लोग पक्ष में बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने तमाम यहाँ पे सनातनी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर में वो यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। सरकार के पक्ष में आप खड़े हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में आप यहाँ खड़े हैं। हम हर सनातनी के पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, हर सनातनी। अच्छा बताइए, बाबा पे तमाम आरोप लगे कि वो अंधविश्वास फैला। हिंदू धर्म के ऊपर सदैव एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जबकि हम प्रश्न चिन्ह से परे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बीमार पड़ते थे तो आपकी माँ 7 मिर्चों से औच देती थी और आप ठीक हो जाते थे। होते थे या नहीं होते थे, तो ये चमत्कार नहीं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। मेरी माँ के प्रति मेरा विश्वास था कि मेरी माँ ने मेरा नज़र उतारा और मैं ठीक हो गया, तो ये मेरी आस्था है जो किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए, बाबा ने बोला, सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाबा ने बोला तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सबसे बड़ा पाखंड तो हमें ये बताया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा कमाल करता है साबरमती का संत कि आज़ादी के 24 घंटे के अंदर 14 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है। करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद हम आज़ादी पाते हैं और हमें डपरी बजा के सुना दिया जाता है कि बिना संघर्ष, बिना खून खराबे के हमें आज़ादी मिल गई। तो बाबा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमें हिंदू राष्ट्र के लिए खड़ा होना है, नहीं तो इस संसार की भूमि में मात्र 1 इंच भी जगह हिंदू धर्म के लिए नहीं है। जिस संसार में हिंदुओं का एक छत्र राज था, उस संसार की ग्लोबल में एक देश हमारे नाम का नहीं है, तो इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए, जबकि ये मन से, तन से, संस्कार से हिंदू राष्ट्र है, हिंदू विचारधारा है, हिंदू सोच है, हिंदू पूजन पद्धति है।
मुसलमान भी अपने बच्चों की नज़र उतारता है हमारी नकल करके, ईसाई भी अपने बच्चों की नज़र उतारता है हमारी नकल करके। तो संसार में जितने भी धर्म हैं हमारी हुए हैं और आज वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अच्छा बाबा जी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने सनातन की बात की। इसी हिंदुस्तान में रामचरितमानस की प्रतियां को जलाया जा रहा है। इसी हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। एक जिसे स्वयं नहीं पता कि उसका बाप कौन है, उसके पार्टी का पदाधिकारी कौन है, मुलायम सिंह यादव दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करता है, उसका गवाह मैं रहा हूँ। तो जो इस्लाम कबूल कर चुका उसकी पार्टी भी अगर हमारे धर्म के विरोध में नहीं खड़ा होगी तो कौन होगा? ये वही लालची, वही विधर्मी लोग हैं। जब मुस्लिमों ने हमारे देश पे आक्रमण किया तो ये चंद रोटियों की लालच में उनके हरमों में अपनी माँ बहनों को भेज रहे थे। ये वही हरामी लोग हैं। अच्छा, इसी हिंदुस्तान में वो सत्ता पर आए भी तो तमाम हिंदुओं ने उन्हें वोट भी तो दिया। आज हिंदू विलुप्ति के कगार पे क्यों खड़ा है? इन जय चंदों के कारण, जो मेरे धर्म की रोटी खाते हैं, मेरे धर्म का पानी पीते हैं, मेरे देश का वायु ग्रहण करते हैं, लेकिन हरामी चंद पैसों की लालच में अपने धर्म को बेच करके दूसरों के धर्म में चले जाते हैं। ये हमारे अभिशाप है और इस अभिशाप को हमें धोना ही पड़ेगा। एन केन पकेन, आज नहीं तो कल सरतन से जुदा का नारा हिंदू भी बोलेगा। एक समय आएगा जब करते करते थक जाएगा तो चींटी भी जब पाँव में दब जाती है तो काटती है। तो हमें काटने का मौका सरकार ना दे, उन पे ऐसी कार्रवाई बैठाए राष्ट्रद्रोह का, बल्कि फांसी दे दे, क्योंकि एक को फांसी देने का मतलब हजारों आदमी की गर्दनें बच जाएंगी। क्योंकि इसका देखा और भी लोग बोलेंगे और एक ना एक दिन ये छतरी खून उबाल ले जाएगा। जिस दिन छतरी खून उबाल ले जाएगा, इन्हें छुपने के लिए डरबे भी नसीब नहीं होंगे। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी प्रश्न ये है कि एक तरफ राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, दूसरी तरफ रामचरितमानस को बैन करने की बात कही जा रही है। एक तरफ नेपाल से शालिग्राम पत्थर लेकर आया जा रहा है, दूसरी तरफ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। तो कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है? क्योंकि कहीं ये वही लोग तो नहीं जो एक बार बोले कि राम मात्र एक कल्पना है, राम सेतु मात्र एक कल्पना। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई एक मुसलमान के द्वारा, मुलायम सिंह यादव नहीं, एक मोमडन जिसने दूसरी शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया था और मुसलमानों को दिखाने के लिए राम जन भक्तों पे गोलियां चलवाई। इंदिरा गांधी इसी स्थान पे सैकड़ों गौ भक्तों की हत्या करवा देती हैं। क्यों? हम सोचते हैं वो हिंदू हैं, नॉट हिंदू। मैंने कभी इंदिरा को मांग में सिंदूर भरे हुए नहीं देखा, टीका लगाए हुए नहीं देखा, उनके बच्चों को रक्षाबंधन बांधते हुए नहीं देखा। तो वो भी मुसलमान थी, उसने भी मेरे धर्म का हित किया, इसने भी मेरे धर्म का हित किया। आज एक ईसाई का पैदा किया हुआ बच्चा और मुसलमानी का पैदा किया हुआ बच्चा राहुल गांधी कहता है मंदिरों में हम लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन यही दोगला आदमी बाद में जनेऊ पहन के दिखाता है, क्योंकि इसे पता है कि हिंदू की विचार याददाश्त बड़ी कमजोर हो जाती है। मैंने टीका लगा के दिखा दिया, वो मान जाएंगे हिंदू हैं। लेकिन आज हिंदुओं की आंखें खुल चुकी हैं, और किसके कारण? तुम जैसे बच्चों के कारण जो ये देखे घूम रहे हो ना। आज मीडिया तो हमें नहीं दिखाती, लेकिन सोशल मीडिया हमारी हर शब्द की आवाज बन जाती है, और वो आवाज दुनिया जाग सुन रही है। इसलिए 2 सांसद वाली पार्टी आज 302 पे पहुंच गई है, और इनका अंत सुनिश्चित है, ये लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। हिंदू महासभा से हैं। ये बताइए सर, यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में खड़े हैं? बिल्कुल उनके समर्थन में खड़े हैं, और उनकी एक बात का समर्थन है, जीना उनके साथ, मरना उनके साथ, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, तमाम लोगों ने कहा कि वो पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। जो उनमें पाखंडी होने का आरोप लगाता है
वो सबसे बड़े पाखंडी हैं, हिंदू धर्म के पाखंडी हैं, सनातन राष्ट्र के पाखंडी हैं, मानवता के पाखंडी हैं, क्योंकि उनका काम सनातन संस्कृति को मिटाने के मिशन पर विधर्मियों की गोद में बैठे होने का है। अच्छा, बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बिल्कुल, और उनके इस आह्वान पर देश का प्रत्येक सनातनी उनके साथ खड़ा है। उन पर कोई हमला होता है उनसे पहले बलिदान देने के लिए तैयार है। जो उन्होंने कह दिया वो अटल सत्य है, और भारत सरकार को भी उस मांग के आगे झुकना होगा और संसद के अंदर एक विधेयक लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। और यदि इस सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो उसको भी अपना पतन देखने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ अलग धर्म तमाम जो पंथ हैं उनके खिलाफ नहीं बोला जाता है, हिंदू सनातन के बार बार बोला जाता है। कुछ लोगों ने बोला राम मंदिर बन रहा है, उसे तोड़कर फिर से हम बाबरी मस्जिद बना दें। यही लोग तो विधर्मी हैं, यही लोग तो जिहादी हैं, यही लोग तो आतंकवादी हैं, जो भारत की भूमि से सनातन को समाप्त करके इस्लामिक राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र का सपना बुन रहे हैं। लेकिन आज जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान केजी ने हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद किया तो इनके पेट में दर्द उठने लगा कि इनका गजवाए हिंद का स्वप्न अब पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू समाज जाग चुका है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हिंदू समाज आगे बढ़ गया है। इसलिए ये आरोपों प्रत्यारोपों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र निर्माण आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि कमजोर हिंदू नहीं, तुम मुट्ठी भर जिहादी और आतंकी हो, और तुम्हें भारत की भूमि से खदेड़ करके इस भारत की भूमि को जिहाद मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा, और वो समय आज से आरंभ हो चुका है। अच्छा बताइए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? तमाम लोग तो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं इसे हिंदुस्तान में, कैसे आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे? ये लोग वामपंथी विचारधारा की गोद में पले बड़े लोग हैं, जो सनातन संस्कृति को समाप्त करते हुए सनातन धर्म को जातियों में बांट करके वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अब इन लोगों के सपने परवान नहीं चढ़ने वाले, क्योंकि हिंदू एकजुट है और केवल हिंदूवादी राजनीतिक दल को ही वोट दे करके अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने साधु संतों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। अच्छा बताइए सर कि एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं, एक तरफ रामचरितमानस को जलाने वाले हैं, क्या कहेंगे, किसको लेकर आएंगे? देखिए, जो रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जला रहे हैं उनको कोई मानसिक बीमारी है, और वो राजनीति में जो हिंदुओं को बांटने के लिए उसमें कमियां निकालकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं, जिनकी खुद की जमानत जब्त हो चुकी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो खुद चुनाव हार चुके हैं। अब पुनः अपनी इस वयोवृद्ध आयु में वापस से अपनी राजनीतिक कैरियर किस प्रकार आगे बढ़े, इसलिए वो उस पवित्र ग्रंथ को जला रहे हैं। मैं उनको मंद बुद्धि या उनके दिमाग का इलाज कराने की बात करूंगा। अच्छा सर, क्या सिर्फ इतना ही मंद बुद्धि बोल के हम टाल देंगे? क्योंकि तमाम चीज़ें चल रही हैं, कोई रामचरितमानस को लेके बोल रहा है, कोई सनातन धर्म को ले रहा है, हमेशा सनातन को टारगेट किया जाए। देखिए, हम मंद बुद्धि बोल कर टाल नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारा धर्म जो है ना, हमको शस्त्र लेना भी सिखाता है और शास्त्र भी सिखाता है। तो अभी उन्होंने जो जलाया है हम उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू आतंकवादी नहीं है कि उनका जाके मर्डर करें या उनका सर तन से जुदा कर दें। हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार एक दिल्ली की एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने 2 शब्द एक पत्रकार के बहकावे में बोल दिए और 57 कंट्री उसके अगेंस्ट हो गई, लेकिन यहाँ हमारे ग्रंथों को जलाया जाता है, हमारे भगवानों को गाली दी जाती है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर दूसरे के धर्म में एक देश एक कानून, अगर आपके ग्रंथ या आपके किसी मौलाना या किसी धर्मगुरु के बारे में गलत बोलने पर सर तन से जुदा की सजा है, तो हमारे भी ग्रंथ को जलाने वाले, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाले, हमारे संतों का, हमारे गुरुओं का अपमान करने वालों की भी सजा सर तन से जुदा ही होना चाहिए।
लेकिन हम हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं और हम कानूनी रूप से उनसे लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आप बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में यहाँ खड़े हैं, ये बताइए बागेश्वर धाम सरकार पे तमाम आरोप लगाए गए, अंत में सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन क्या बागेश्वर धाम सरकार पे ये अंतिम बार होगा या फिर कभी नहीं लगेगा? देखिए, ये देश हमारा, यहाँ तो भगवान राम और भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो बागेश्वर धाम तो संत हैं, हमारे गुरु हैं, और वो खुद बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है, वो बोलते हैं आप मेरे से मत जुड़ो, बालाजी सरकार से जुड़िए। बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, कथावाचक हैं, 26 साल की उम्र में उन्होंने भारत से लेकर विदेशों में भी भगवा का परचम लहराया है। कन्याओं का विवाह करवाते हैं, धार्मिक कार्य कराते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, 300 करोड़ का कैंसर का हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। तो ये लोगों की भलाई के काम कर रहे हैं। और अगर कोई संत हमारा हिंदुओं को जोड़ने के लिए, हिंदू एकता के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मंच से बोलता है, तो और लोगों को लगता है कि ये अपराध है, बुराई है, तो ऐसे अपराध होते रहना चाहिए। अगर हमारे बागेश्वर धाम सरकार बुलडोजर खरीदने की बात करते हैं हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, तो हमको ऐसे अपराध करते रहना चाहिए। हम जरूर बुलडोजर खरीदेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा 1 जनवरी से हस्ताक्षर अभियान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और महाराज जी भी, उन्होंने भी अभी हर कथा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, और माननीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने बोला तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो इस देश का हर हिंदू उनके साथ है, जो असल में हिंदू है, जिसका खून भगवा है और जिसका खून सफ़ेद नीला काला है, वो विरोध करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जंतर मंतर में स्थित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, और ट्रेंड भारत आपको लगातार ये खबर आप तक पहुँचा रहा है।